हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अब मैहर। और मैहर पहुंचने के बाद मैं कहां गई, क्या किया, कहां रेडी हुई, सारी अपडेट आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ मेकअप स्टूडियो और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मेरा मेकअप। एंड यहाँ मेरा पूरा मेकअप हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी। और ये जहाँ पर मैं मेकअप करवा रही हूँ, यहाँ पर शायद मेरा ये चौथी बार या पांचवी बार मैं मेकअप करवा रही हूँ, बिकॉज इसका मेकअप मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा मेकअप करती है, एकदम जैसा मुझे चाहिए होता है वैसे ही। और इस बार भी मैंने साड़ी, इस बार नहीं, इस बार ही मैंने साड़ी चूज़ की कि मैं इस बार लहंगा नहीं साड़ी पहनूंगी। क्योंकि लास्ट 1-2 सालों में मैंने जितनी भी शादियां हुई हैं उन सब शादियों में लहंगे ही पहने और मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी लहंगों से। इस बार मैंने डिसाइड किया था या तो मैं सूट पहनूंगी या तो मैं साड़ी। बट मुझे सूट में कुछ इतने ख़ास ऑप्शन नहीं समझ में आए। एंड वेडिंग आई मीन हमारी शादी हो चुकी है, मतलब मेरी शादी हो चुकी है, तो घर वाले भी साड़ी एंड जो लहंगा है उसको ही प्रायोरिटी रखते हैं कि तुम लोग शादीशुदा हो तो कहीं पे भी शादी वगैरह में जाओ तो एटलीस्ट साड़ी और लहंगा वेयर करो। इस वजह से भी थोड़ा सा मैंने मन को मनाया कि चलो साड़ी ही पहनती हूँ। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ 70% रेडी। अब कुछ कुछ चीज़ें बची हैं जो अभी और होनी बाकी है, बल्कि यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल एंड मेकअप डन हो चुका है। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये लुक मेरा कैसा लगा। और ये हेयर स्टाइल मैंने शायद सेकंड टाइम किया है। वैसे तो मेरे ऊपर कोई ज़्यादा हेयर स्टाइल शूट नहीं करती, मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। बट इस बार ये हेयर स्टाइल बहुत प्यारी लग रही थी मेरे ऊपर, एकदम अलग ही लुक लग रहा था। क्योंकि मैं हमेशा अपनी हेयर स्टाइल में या तो कर्ल्स करा लेती हूँ या क्रिम्पिंग या स्ट्रेट हेयर या सामने से कोई बीड वगैरह बनवा ली। बट इस तरीके की डू वगैरह कभी मैंने नहीं बनवाया, मतलब एक या दो बार बनवाया होगा, या तो फिर बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनवाती हूँ। बट ये स्लीक बन मैंने सेकेंड टाइम बनवाया। फर्स्ट टाइम वाला भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था जितना इस बार का अच्छा लग रहा है। और मैं बार बार अपनी वीडियो निकाल रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे एक्चुअली। और एंड मेरे साथ दीदी भी गई थी रेडी होने के लिए। तो ये है दीदी का लुक, उसने सामने से बीड बनवाई थी और बहुत प्यारा लुक उसका भी लग रहा था। बट इस बार मुझे मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ये साइड में रोजेस भी लगवाए थे रेड एंड वाइट कलर के। बट दीदी अपने वे में बहुत प्यारी लग रही थी, उसको अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा था एंड मुझे मेरा लुक। रेडी होने के बाद में हमने कुछ पिक्चर्स वीडियोस निकलवाए, कुछ इस तरीके से, कुछ रैंडम क्लिक्स, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स हमने क्लिक कराई साथ में। वीडियो फ़ोटोज़ लेने के बाद में फाइनली अब हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। और यहाँ पर कुछ हमें बज चुके थे अभी तक, कुछ 5, साढ़े 5, 6 बज चुके थे। एंड इसके बाद हम घर जाने के बाद यहाँ से बच्चे और हस्बैंड्स को रेडी करने के बाद वेन्यू की तरफ हमें निकलना था। मीन्स जहाँ शादी थी हमें वहाँ जाना था। बट शादी के वेन्यू पे जाने से पहले हमें पहले जाना था हमारे गाँव, मतलब नानी के घर। कि बारात निकली नहीं थी, मम्मी से बात हो रही थी, तब तक बारात निकली नहीं थी। तो मम्मी का कहना था कि तुम सब पहले यहाँ आ जाओ डायरेक्ट। एंड तो गाइज़ सॉरी बोलूँगी बिकॉज़ बीच की वीडियो मेरे पास नहीं है। बिकॉज़ हम घर पहुँचे, घर जाने के बाद हम रेडी, मतलब बच्चों को रेडी करके डायरेक्ट निकल गए थे। तब तक हमें बज चुके थे कुछ 6:30 और हम गांव पहुँचे थे कुछ 8, साढ़े 8 बजे। क्योंकि मैहर से मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 45 किलोमीटर्स है। उस तक पहुँचते सब लोगों से मिलने तक हम वीडियो नहीं क्रिएट कर पाए। और मैं ये वीडियो डायरेक्ट डाल रही हूँ बारात की। हम सब पहुँच गए थे और जहाँ पे हमारी व्यवस्था की गई थी हम वहाँ पर बैठे। और ये सारी लेडीज़ें बैठी, मतलब भाभियाँ हैं, बहनें हैं, मतलब बहनें, भाभियाँ और मेरी मौसी गई थी। और बाकी एक लाइन में सारे जीजू बैठे हुए थे, मतलब जीजा जी, मामा, मौसा, सारे लोग एक साइड बैठे हुए थे। एंड यहाँ से ही अब हमें बारात लेकर निकलना है। यहाँ पर हम करेंगे कुछ नाश्ता, चाय, जो भी घर वालों ने, मतलब लड़की के घर वालों ने जो भी व्यवस्था कर रखी है, अभी हम यहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे। एंड देन इसके बाद हम बारात लेकर निकलेंगे। तो मतलब हम घर से आ चुके हैं, हम हैं जन्माष्टमी में, और ये व्यवस्था लड़की के घर वाले करते हैं, हम वहीं पर हैं अभी। फाइनली वहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद हम निकल पड़े हैं बारात लेकर। और यहाँ पर सब स्टार्ट हो गए हैं झूमने, नाचने गाने लग गए हैं, म्यूज़िक चल रहा है, सब लोग डांस करते हुए अब दूल्हे राजा को लेकर चल रहे हैं। और दूल्हे की गाड़ी है आगे,
मे बी पीछे। मैंने इतना नोटिस नहीं किया बिकॉज हम डांस में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे कि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बारात कहाँ, मतलब लड़के की गाड़ी आगे है या पीछे, क्योंकि सारी पब्लिक तो हमारे ही आसपास थी, शायद पीछे ही है गाड़ी और हम आगे डांस करते हुए जा रहे हैं। और बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे गाँव की शादियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब ये बिल्कुल ट्रेडिशनली जो गाँव की शादी होती है ना, वो ये वैसी शादी है कि जो लड़के के पापा होते हैं उनको मंडप के नीचे बैठाकर खाना खिलाना, मतलब क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल चुका है ना गांव में, वो अभी भी वो कल्चर नहीं है। जो पुराना कल्चर आज भी वही है और लोग उसी में ही खुश हैं। जो पुराने लोग हैं वो आज भी उसी कल्चर को फॉलो करते हैं। नई नई चीज़ों को वो अभी गांव में उस तरीके से नहीं लाया गया है। कुछ जगहों पे होती भी होंगी बट मेरे साइड में अभी भी वही कल्चर फॉलो होता है जो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से है। और खाना भी वो साथ में, जैसे आजकल चल गया है ना बूफे सिस्टम है, बाहर जो टेबलें लग जाती हैं उसमें उस तरीके की चीज़ें आज भी नहीं हैं। वहाँ पर आज भी बैठा के खाना खिलाने को ही प्रायोरिटी दी जाती है कि जो समधी है उसको अलग से बिठा के उनका मान सम्मान करना है, उस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैं बहुत डांस कर रही हूँ और गाने का वीडियो नेचुरल वॉइस में इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि मुझे कॉपीराइट नहीं चाहिए अपनी मेरी इतनी अच्छी वीडियो पे, दैट्स वाई मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ मैं डांस कर रही हूँ मेरे जीजा जी के पास। एंड फाइनली अब हम पहुँचने ही वाले हैं लड़की के घर, मतलब उसके गेट पे। तो चलिए दिखाते हैं कि दूल्हे का स्वागत कैसे किया गया है। तो यहाँ पर मेरे भाई को लड़की के भाइयों ने गोद में उठाकर मंडप तक लेकर आए और इसे बोलते हैं द्वार चार। अभी ये शादी की पहली पूजा है जो शादी के दिन ही होती है, तो इसे बोलते हैं द्वार चार, जिसमें भाई और पापा करेंगे। बट यहाँ पर लड़की के पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है काफ़ी टाइम पहले। तो यहाँ पे जो भी रिचुअल है वो इनकी भाई फॉलो करेंगे। इसी वजह से इन्होंने, मतलब भाई ही कन्यादान भी लेगा अपनी बहन का, क्योंकि ये छोटी है। तो इनकी अभी ही शादी हुई है, मतलब ये शादी थी 7 को और लड़की के भाई की शादी आई थिंक 5 तारीख की थी। तो इसी वजह से भाई की शादी भी की गई ताकि वो कन्यादान ले सकें। तो यहाँ पर दूल्हे राजा बैठ चुके हैं और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं हमारी सारी गैंग के साथ में, जितनी भी लेडीज़ें आई हुई हैं। और यहाँ पे मेरे जीजा जी बैठे हैं, मेरा भाई बैठा है और ये मेरी छोटी भाभी, मतलब ये मुझसे छोटी है, और ये खुशी है जिससे आप पहले मिल चुके हैं। और इस लाइन में मेरे मामा लोग बैठे हुए हैं, मतलब सारे बाराती एक साइड पे बैठे हुए हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर खूब मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है काफ़ी। एंड वहाँ पर लड़के की रियल सिस्टर बैठी हुई है, आपको अभी मैं दिखाऊँगी किसी वीडियो में, आपको शायद दिख भी रही हो ब्लैक लहंगे में। और यहाँ पर भी मेरी सिस्टर्स हैं, सारी मामा की बेटियाँ हैं यहाँ पर। और बस अभी चीज़ें होनी ही हैं, होती ही रहेंगी। और इसके बाद होगा जयमाला होगी इसके बाद में, उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बट अभी मैं यहाँ पे वॉइस खोल देती हूँ कि सारे लोग क्या बातें कर रहे हैं, तो आप भी सुनो। वैसे भी नेचुरल ब्यूटी है, पर हमने आज मेकअप किया हुआ है। आप भी कुछ बताना चाहेंगी? अच्छी तो दिख रही है। हम दोनों को साड़ी पहनने में 3 घंटा लगा था, उसके बाद अब किसने पहनाई? हमने ये क्रेडिट ये हमारे साथ घनघोर में चली हो रही है कि हमें हटा के तो गाइज़ फाइनली वो पल आ चुका है जिसका अभी तक हम वेट कर रहे थे। तो अब है वक्त जयमाले का। तो इनकी पहले इंगेजमेंट नहीं हुई है, मतलब आज के दिन, मतलब शादी में ही इंगेजमेंट भी होनी है। तो अभी ये लोग करेंगे अपनी रिंग सेरेमनी, मतलब रिंग्स एक्सचेंज। और ये है इनकी रियल सिस्टर, मतलब ये एक भाई और एक ही बहन है, मतलब ये दोनों भाई बहन हैं। और इनकी ये लव मैरिज है बट हमारे ही कास्ट में है और हमारे गाँव से थोड़ी सी ही दूर में, मतलब यूँ समझ लो कि कुछ 7-8 किलोमीटर की दूर में है ये। और हमारे ही कास्ट, हमारे ही समाज की लड़की है ये, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इतनी ज़्यादा और बहुत इजीली शादी हो गई। कुछ साल पहले इसकी बड़ी बहन का रिश्ता लेकर मैं गई थी मेरी बुआ के बेटे के लिए, तब ये काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, तो मैंने इसे पहले भी देखा था। प्यारी लड़की है ये, बट ये दोनों साथ में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और अभी इनकी फाइनली शादी हो रही। तो अभी इनका हो रहा है रिंग एक्सचेंज एंड देन इसके बाद होगी जयमाला। तो अभी मैं इसको नेचुरल वॉइस में छोड़ देती हूँ।
यहाँ पर आ गई है दुल्हन घर पे और हम आ गए थे रात में ही, क्योंकि जमाली के बाद हम आ गए थे घर वापस, बिकॉज़ मैं काफ़ी थक चुकी थी और बिल्कुल भी मैं उसमें नहीं थी कि मैं रात भर वहाँ पर बैठकर पूरी शादी देखूँ, तो इसलिए हम सब घर आ गए थे वापस। एंड फाइनली दुल्हन आ चुकी है और हमारे यहाँ पे किस तरीके से दुल्हन का स्वागत होता है, क्या क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। और ये वीडियो होगी पूरी तरीके से नेचुरल, जो उधर पे जैसा भी माहौल था, जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी, वो एज इट इज़ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर कुछ कुछ रिचुअल्स होने वाले हैं जो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर सारी ही लेडीज़ें जो भी घर की बड़ी हैं वो एक एक करके बहू की, मतलब जो नई बहू है उसकी आरती उतारते हैं, उसको टीका करते हैं और कुछ पैसे उसके हाथ में देते हैं। और ये एक एक लेडीज़ को करनी होती है जितनी भी घर में होती हैं। एंड इसके बाद ही लड़की को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है, मतलब लड़के को भी दिए जाते हैं पैसे बट ज़्यादा लड़की को ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वही रिचुअल चल रहे हैं। और सबसे पहले इसमें सास का कुछ रोल होता है, मुझे भी उतना पता नहीं है, तो वो करती हैं। एंड देन ये रिचुअल फिर स्टार्ट होता है, एक एक करके सारे लोग ये चीज़ करते हैं। अब फाइनली यहाँ पर दुल्हन को गाड़ी से नीचे उतारा जाएगा। तो ये एक और रिचुअल होता है जिसे बोलते हैं डोला मुदाई। जो भी रीवा साइड के होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये मेरी मौसी है, ये मेरी बड़ी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन, तो इन्हें हम बड़ी मम्मी बोलते हैं। तो ये रिचुअल करती हैं बुआ। तो यहाँ पर मेरी मम्मी मौसी ये रिचुअल की है, जिसके लिए उन्हें नेक मिला है मामा मामी की तरफ से। पैसे हैं जो मेरी बड़ी मम्मी के हाथ में है, आप सबको दिख रहा है। बड़ी मम्मी प्लान कर रही हैं, दिखा रही हैं पैसे। तो यहाँ पर मिला है बड़ी मम्मी और मम्मी मौसी को पैसे। और अब फाइनली दुल्हन उतरेगी गाड़ी से नीचे। दीदी पीछे देख लेना।
बेटा सही बात है। हल्का सा टच कर दो। हल्का सा टच कर दो। साड़ी में लपोचा हमें पोछेगा। पोछी सी हाँ पोछी सी पकड़त रहा बचाया लिया मैं खींच के मार दे पे भाई ले वो कहाँ है? सो गाइस फाइनली दुल्हन आ गई है घर के अंदर, और घर के अंदर भी एक छोटी सी पूजा होती है। और यहाँ पर ही एक और रिचुअल होता है जिसे बोलते हैं खिचड़ी परसना, जो अभी लड़का लड़की बैठ के लेडीज़ों को, मतलब जो घर की लड़कियाँ हैं, बहुएँ हैं, सासें हैं, सबको अपने हाथ से, जो ये अपने मायके से चावल लेकर आई है वो सबको देगी पैसों के साथ में। तो आगे मैं आपको वो दिखाऊंगी। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं, इनको देखना, इनको एंजॉय करना काफ़ी अच्छा लगता है। साड़ी छोड़ो उसको गिराओ पूरा गिरा दो। यही भाई देगा उछाला। निकाल के भर दूंगा नहीं गिर रहा कहूँ मैं, तुम नहीं गिराया लड़के की सेफ्टी में। वीडियो वाला क्या नहीं मिला है? बहुत बड़ा खानदान है। वो लोग आगे नहीं जाए और मम्मी से उठा लो ना करियो तनी इक्कीस क्यों? 3 जने के लिए अम्मा के लिए बाबू के कठिया दे मम्मी आए कितना ही नहीं है। एक मोटी मम्मा के बंदी दुल्ही तम दे दे एक मोटी मामा के बंदी आई गई एक मोटी जब ने चल लाए हो तब सही चीज है। तो गाइज़ ये थी मेरे गांव की शादी। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आपने मेरी वीडियो में इन्जॉय किया या नहीं किया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड आज के ब्लॉग को मैं यहीं करूँगी एंड मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।